यह लड़का एक नए स्कूल में भेजा गया था, लेकिन यह स्कूल पढ़ाई से ज्यादा लड़ाइयों के लिए बदनाम था। जैसे ही वह गेट से अंदर गया, उसने देखा कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों को परेशान कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ शाइन पहुंचा और पूरा माहौल बदल गया। शाइन को देखते ही सबकी सांसें थम गईं। सब उसके नाम से खौफ खाते थे। वजह साफ थी, पिछले स्कूल में वह किसी की जान ले चुका था। यही कारण था कि कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। जब शाइन क्लासरूम में दाखिल हुआ तो पूरा कमरा खामोश हो गया। वह अपनी सीट पर जाकर बैठा और सिर झुका लिया। तभी क्लास का ईथन गलती से उससे टकरा गया। शाइन ने गुस्से से उसकी ओर देखा। डर के मारे ईथन ने तुरंत माफी मांग ली। शाइन ने आंखें बंद कर लीं और फिर से चुप हो गया। ईथन ने राहत की सांस ली और अपने काम में लग गया। दरअसल ईथान का असली काम था सीनियर लड़कों के लिए रोजाना खाना लाना, लेकिन इसके पीछे उसका एक और राज भी था। वह चोरी छुपे स्टूडेंट्स के फोन चुराता और उन्हें अपने बॉस एलेक्स को देता। लेकिन इस बार एलेक्स ने देखा कि फोन कम है। उसने ईथन से लिस्ट मांगी। उसमें शाइन का नाम देखकर एलेक्स चौंक गया और पूछा, ये शाइन कौन है? ईथन बोला, नया लड़का है, लेकिन बहुत खतरनाक है, इसलिए मैंने उससे पंगा नहीं लिया। यह सुनते ही एलेक्स भड़क गया। उसने ईथन को बेरहमी से पीटा और दहाड़ते हुए कहा, मुझे अभी उसका फोन चाहिए। ईथन डर के मारे कांप उठा और मजबूरी में मान गया। वह सीधा प्रिंसिपल मिस्टर पार्कर के पास पहुंचा और बोला, मैं फोन लेने आया हूँ। मिस्टर पार्कर ने बिना शक किए बैग उसके हवाले कर दिया। ईथन बाथरूम में जाकर सोचने लगा कि शाइन का फोन लेना ठीक होगा या नहीं, लेकिन लालच और डर ने उसे मजबूर कर दिया और उसने शाइन का फोन भी चुपके से निकाल लिया। दिन के अंत में ईथन क्लास लौटा और सबको उनके फोन वापस कर दिए। लेकिन जैसे ही शाइन अपना फोन लेने पहुंचा, उसने देखा कि उसका फोन गायब है। शाइन ने सख्त लहजे में पूछा, मेरा फोन कहाँ है? ईथन ने घबरा कर कहा, बैग में ही है। शाइन ने दोबारा कहा, नहीं है। ईथन मासूम बनने लगा और बोला, मैं तो बस प्रिंसिपल के ऑफिस से लेकर आया था। तभी शाइन ने गौर किया कि ईथान का मुंह घायल है। उसी पल उसे सब समझ आ गया। शाइन क्लास से बाहर चला गया। ईथान डर के मारे उसके पीछे भागा और बोला, सॉरी शाइन, तुम्हारे फोन के साथ जो हुआ, अगर चाहो तो मैं तुम्हें नया फोन ला दूंगा। लेकिन शाइन ने सिर्फ इतना कहा, मुझे सब पता है, और वह चुपचाप चला गया। ईथन को अपने किए पर पछतावा होने लगा। अगले दिन शाइन स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि एलेक्स ईथन को बुरी तरह तंग कर रहा है। उसी पल शाइन के जहन में उसके पुराने दर्दनाक हादसे ताजा हो गए और उसने अपने भीतर की आवाज सुनने का फैसला कर लिया। अगर शाइन ने एलेक्स को हरा दिया तो क्या स्कूल का खौफ खत्म होगा या और बढ़ेगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।